जया एकादशी कब है? 28 जनवरी या 29 जनवरी 2026 को पूरी जानकारी। नंबर एक, जया एकादशी 2026 की सटीक तिथि और समय एकादशी तिथि। प्रारंभ 28 जनवरी 2026 बुधवार शाम लगभग 4:35 भारत समय से शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त 29 जनवरी 2026 गुरुवार दोपहर लगभग 1:55 तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदय तिथि की परंपरा के कारण जया एकादशी व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन एकादशी तिथि का अधिकांश हिस्सा रहेगा। पारण व्रत खोलने का समय, पारण का शुभ समय 30 जनवरी 2026 को प्रातः 7:10 से 9:20 तक रहता है। इस समय में पारण किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु पारण के लिए निर्धारित समय स्थान अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। अतः साफ शब्दों में जया एकादशी 28 और 29 जनवरी 2026 के बीच आती है, लेकिन वस्तुतः 29 जनवरी 2026 को व्रत रखा जाता है। नंबर दो, एकादशी का अर्थ और महत्व। एकादशी क्या होती है? एकादशी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है एकादश, अर्थात चंद्रमा की 11वीं तिथि। हिंदू पंचांग में हर महीने दो एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। जया एकादशी शुक्ल पक्ष की 11वीं एकादशी होती है, जिसे विशेष फलदायी माना गया है। एकादशी का आध्यात्मिक महत्व यह भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत मन, वचन, कर्म की शुद्धि का मार्ग बताता है तथा भूत प्रेत पिशाच योनि से भी मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन का नियम है कि व्यक्ति को भोजन, वाणी और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। नंबर तीन, जया एकादशी का विशेष महत्व। पौराणिक मान्यताएं। जया एकादशी को विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कुछ मुख्य मान्यताएं हैं। पापों का नाश। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष का मार्ग। निरंतर व्रत पालन करने से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंच सकता है। ईश्वरीय कृपा। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने का श्रेष्ठ अवसर है। गुणों में वृद्धि। भक्त के मन में शांति, संयम, सहनशीलता और सद्गुणों का विकास होता है। यह व्रत भगवान के प्रति समर्पण, भक्ति भाव और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। जया एकादशी क्यों खास? यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो विष्णु भक्तों को विशेष फल देती है। जब यह एकादशी गुरुवार को आती है, तो यह और भी अधिक शुभ मानी जाती है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का दिन होता है। नंबर चार, जया एकादशी व्रत का विधि एवं नियम। व्रत पूर्व तैयारी, स्नान और शुद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ स्नान करें। पूजा स्थल की तैयारी। साफ सुथरा स्थान निकालें। तुलसी का पौधा पूजा स्थल पर रखें। दीप, धूप और पुष्प। भगवान विष्णु को दीपक, धूप, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ध्यान और संकल्प। भगवान विष्णु के ध्यान के साथ व्रत का संकल्प लें। व्रत नियम। सूर्योदय से पूर्व भोजन त्यागें और कल्याणकारी फल, दूध, फलाहार आदि के अलावा निराहार रखें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर धान या अनाज, लहसुन, प्याज और मांस का सेवन वर्जित माना जाता है। पूरे दिन ध्यान, भजन, कीर्तन, विष्णु मंत्र जैसे ओम नमो नारायणाय का जप करना श्रेष्ठ फलदायी है। पूजा विधि। एक, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक, धूप करें। दो, तुलसी के पत्तों का अर्पण करें। तीन, विष्णु मंत्र का जाप करें, ओम नमो नारायणाय या ओम श्री विष्णवे नमः। चार, अंत में आरती करें और दान देना उत्तम माना जाता है। नंबर पांच, व्रत पालन का समय। मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 जनवरी 2026 शाम 4:35। एकादशी तिथि समाप्त 29 जनवरी 2026 दोपहर 1:55। व्रत पाठ तथा जप प्रातः सूर्योदय से दोपहर तक उत्तम माने जाते हैं। पारण व्रत खोलने का समय 30 जनवरी 2026 सुबह 7:10 से तकरीबन 9:20 के बीच उत्तम रहेगा। ध्यान दें, पारण समय अलग अलग स्थानों के पंचांगानुसार थोड़ा बदल सकता है। स्थानिक पंचांग देखकर पारण करना शुभ होता है। नंबर 6, जया एकादशी कथा। पौराणिक कथा। नीचे दी जा रही कथा हिंदू धर्म में प्रचलित धार्मिक आख्यानों पर आधारित है। कथा।
राजा श्रीवत्सव और ब्राह्मण। बहुत समय पहले राजा श्रीवत्सव नाम का एक वीर परंतु संसारी राजा शासन करता था। वह धन संपत्ति, भोग विलास और महल दरबार में रमने वाला राजा था, लेकिन उसके मन में संतोष का भाव कम और इच्छाएं अधिक थीं। एक दिन राजा को एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जिसने उनसे पूछा, हे राजा, क्या तुमने अपने पूर्व जन्मों के पापों का अंत करने का उपाय किया है? राजा ने कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ राजाओं में हूं। मेरे पास धन, वैभव, सुंदर रत्न, गरिमा और सम्मान सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत से अधिक पुण्य और शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। राजा ने पूछा, कौन सी एकादशी अधिक फलदायी है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जया एकादशी। इस व्रत से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि भक्त को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। राजा ने कथानुसार व्रत स्वीकार किया। उसने जया एकादशी का संकल्प लिया और पूरे मन से भगवान विष्णु का जाप, कीर्तन और सत्य नियम के साथ व्रत रखा। राजा को फलों में मिलना शुरू हुआ। मन की शुद्धि, सांसारिक रिश्तों में मधुरता, संतोष और अंत में आध्यात्मिक विजय मिली। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुमने जो श्रद्धा, तप और भक्ति से व्रत रखा वही तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर देगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि एकादशी व्रत केवल नियम का पालन नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धि और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। नंबर 7, एकादशी के नियम और वर्जनाएं। वर्जित चीजें, धान, अनाज और गेहूं आदि अनाजों का सेवन, मांस, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज, सरलग्न खाना, तामसी पदार्थ, एकादशी तिथि में निंदा वृत्ति या क्रोध करना, किए जाने योग्य फलाहार और दूध सेवन, भजन कीर्तन, विष्णु मंत्र जप, दान पुण्य, गरीबों को भोजन / वस्त्र दान, सत्य भाषा और संयमित चाल चालन, तुलसी के पत्तों का भोग में प्रयोग। नंबर 8, जया एकादशी का आध्यात्मिक लाभ क्या मिलता है? मन और बुद्धि की शुद्धि, पापों का क्षय, मानसिक संतोष, विष्णु भक्त में सच्ची भक्ति का विकास, परिवार में समृद्धि और शांति, मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में प्रगति। नंबर 9, एकादशी का वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक कारण, चंद्रमा की 11वीं तिथि चंद्र की स्थिति पर आधारित होती है। यह दिन शरीर को विश्राम और मानसिक शांति देता है। मानसिक संयम, ध्यान और सरल आहार से व्रत स्वास्थ्य और आत्म अनुशासन में भी मदद करता है। सामाजिक लाभ, दान पुण्य और सेवा भाव बढ़ता है। संयम शास्त्र अनुसरण से मन की शक्ति और आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। नंबर 10, जनवरी 2026 में एकादशी की सूची। षटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 को कृष्ण पक्ष वर्ष की पहली एकादशी है। जया एकादशी 29 जनवरी 2026 को शुक्ल पक्ष माघ माह की प्रमुख एकादशी है। नंबर 11, निष्कर्ष, जया एकादशी 2026 व्रत 29 जनवरी को रखी जाएगी क्योंकि इसी दिन एकादशी तिथि का अधिकांश हिस्सा रहता है। एकादशी तिथि 28 जनवरी शाम से शुरू होकर 29 जनवरी दोपहर तक रहती है। पारण 30 जनवरी सुबह किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और पापों के नाश, आध्यात्मिक उन्नति व मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है।